जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ मेरे साथ। पहले तो शायद मैं नोट नहीं करता था या कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज ये बड़े हैरत अंगेज़ बात हुई और मैंने सोचा कि तमाम दोस्तों को मैं बता दूँ, शायद कोई मेरी तरह इस तजर्बे से गुज़रा हो या एक्सपीरियंस कभी किसी को हुआ हो। तो ज़िंदगी में याद रखें कि वक्त जो होता है वो बड़ा कीमती होता है और वक्त से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। आज सुबह घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि वो किसी हजाम के पास जाऊं और अपनी ये कोई सेटिंग कटिंग करवा लूं। काफ़ी दिन हो गए हैं तो मौका नहीं मिला। दफ्तर से भी लेट हो रहा था, तो नई के पास गया। वो किसी की कटिंग वगैरह कर रहा था या कोई जो भी काम अपना करते हैं कस्टमर के साथ वो मसरूफ़ था। तो मैंने उसे सलाम शलाम किया और सलाम करने के बाद फिर मैं सोफ़े पे बैठ गया। तो इतनी देर में जब मैंने कहा थोड़ा वेट करना है, तो फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और डेटा ऑन करके फ़ेसबुक देखना शुरू हो गया। तो फ़ेसबुक में मैं थोड़ा, बंदा कहता है कि 1 मिनट देख लूँगा उसके बाद फिर अपना काम कर लूँगा, लेकिन आपको तो पता है कि फ़ेसबुक में जब बंदा एक दफ़ा घुसता है तो फिर वो जब तक कोई आके उसको निकाले ना, वो निकलता है नहीं, क्योंकि फ़ेसबुक तो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं फ़ेसबुक में घुसा, वहाँ पे मुख्तलिफ़ पोस्टें देखता गया, कभी वो इमरान नियाज़ी की, कभी किसी की, कभी ऐसे। तो करते कराते जब मैंने देखा तो कम से कम वो 25 मिनट हो गए थे। तो इन 25 मिनट में ना उस नई ने मुझसे पूछा कि क्यों आए हो, और ना मैंने उससे पूछा कि भाई मैं क्यों आया हूँ। तो मैं बैठा रहा। तो कुछ देर के बाद मैंने महसूस किया कि वो जिस बंदे का काम शाम वो कर रहा था, तो अब वो तकरीबन उसका एंडिंग पे है। तो मैं समझा कि वो अब उसका वो कपड़ा जो होगा वो गले वाला वो उतारेगा, वो बाल शल झाड़ेगा और मुझे बोलेगा भाई साहब आप आ जाओ। तो जैसे ही उसने ये करना शुरू किया, कपड़ा भी उसने उसका रिमूव नहीं किया था, तो इतनी देर में उस कस्टमर का फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन निकाला और कान पे रख के वो बातें करना शुरू हो गया। अब जो वो जो नहीं था वो दुकान छोड़ के बाहर चला गया, शायद किसी काम से गया होगा। तो मैंने कहा भी वो गया होगा पानी शानी लेने के लिए, फिर वापस आ जाएगा। तो वो बंदा फ़ोन पे लगा रहा, और जैसे वो अपने ऑफिस में बैठा हो या घर में बैठा हो, वो फ़ोन पे बातें कर रहा हो। उसके वो जहाँ पे बाल लगे हुए हैं और कपड़ा शपड़ा उसने वो उतारा था, जो ब्लैक सा कपड़ा होता है वो नहीं उतारा, वो अपना बातों में था। अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा देखो एक कस्टमर आके बैठा हुआ है, उससे बंदा पूछ लेता है कि भाई साहब आप साइड पे हो जाएं या दूसरी चेयर पे, या जो भी मामला हो उसका काम कर देते हैं। खैर उन्होंने लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई, तो मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सा तप तो रहा था। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट के वक्फे के बाद वो नहीं दोबारा आया और उसने आके कटोरी के अंदर वो बनाना शुरू कर दिया, वो जो बालों पे काला काला लगाते हैं ना, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। हाँ, मैं भी लगाता होता, कलफ बोलते हैं, कलफ। हाँ, वो कलफ लगाना शुरू हो गया। तो मैंने 2-4 मिनट फिर वेट किया। मैंने कहा हो सकता है ये करने के बाद फिर वो बोले कि भाई साहब आप भी आ जाए। तो मैं फिर फेसबुक में घुस गया, और जब दोबारा मैंने देखा तो मेरा ख्याल है 45 मिनट हो गए थे और मैं उस नई की दुकान पे बैठा हुआ। अल्लाह तेरा भला करे। अब हुआ क्या? अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब कितनी देर है? कहता आप यहाँ पे कैसे हो, आप क्या कराने आए हैं? मैंने कहा मैंने थोड़ा सा खदशत कराना था, तो इस सिलसिले में आया हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो काइंडली मेरा भी कर दे, फिर मैंने दफ्तर नहीं करना है। तो उसने बड़ी दिलचस्प बात की। उसने कहा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो छुट्टी पे था, मुझे इस भाई ने स्पेशल बुलाया है तो मैं इसका काम कर रहा हूँ, मैं तो किसी और का काम नहीं कर रहा। तो अब इस दौरान जो मेरी हालत थी वो देखने वाली थी। तो मैंने उससे कोई गुस्सा नहीं किया, क्योंकि मैं गुस्सा करना नहीं चाहता था और दयारे गैर में था। गुस्सा मुझसे हो भी नहीं रहा था कि मैं इस पर गुस्सा करूँ। हो सकता है वो देख दो एक लगा भी दे, या कोई मामला भी ख़राब हो सकता था। तो मैं खामोशी के साथ बाहर निकला। तो उन्होंने कहा भाई माजरत कि आप साथ दूसरी दुकान है मेरे बड़े भाई की, तो वहाँ पे चले जाएं और वहाँ से अपना काम करवा लें। हाँ, तो फिर हुआ क्या? मैं खामोशी के साथ अफसरदा और शर्मसार और बाहर निकला अपने बाइक पे दोबारा, और बगैर कराए ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। लेकिन यहाँ पे एक सबक है, वो सबक ये है कि जितने दोस्त जिनके पास टाइम कम होता है, बल्कि सबके पास टाइम कम ही होता है ऐसे मामलात में, तो जब नई के पास जाएं तो वहाँ पे ये करें कि उससे पूछें कि भाई साहब आप कितनी देर में आप मेरा काम कर देंगे या कितनी देर लगेगी, ताकि उस हिसाब से आप देख लें कि अगर वो 5, 7, 10 मिनट बोलता है और पीछे आप कस्टमर का हिसाब भी लगा लें, अगर इतनी देर में आपका काम वहाँ पे होने के चांस हैं तो फिर तो बैठ जाएं। और अगर वो मेरी तरह 45 मिनट के बाद यही जवाब दे
तो उससे बेहतर है कि आप वहाँ से फ़ौरन ही रफू चक्कर हो जाएं। और यहाँ पे एक दूसरा पहलू भी है, वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई नई हजरात या जाम या ड्रेसिंग वाले जो ड्रेसर डिज़ाइनर होते हैं वो ये मेरी बात सुन रहे हों, तो काइंडली जब वो उनके पास कोई कस्टमर आता है तो उनको वो बता दें कि भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है या इतना टाइम लगेगा, जो आपने क्या काम कराना है उस मतलब उसको थोड़ा सा देखें तो सही कि वो आपके पास दुकान पे आया है, वो आपके पास कोई वाईफाई का सिग्नल लेने तो नहीं आया, या मतलब कोई नेट इस्तेमाल तो नहीं करने आया, वो किसी काम से आया हुआ। कम से कम उससे पूछ लें। सलाम का जवाब दे के उसको बिठा दिया सोफे पे, मतलब खुद ही बैठ गया, तो उससे पूछा ही नहीं पौना घंटा कि मेरी दुकान पे क्यों आया हुआ है। तो अगर किसी के साथ ऐसा कोई वाक़या पहले भी हुआ तो काइंडली वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। और इतनी अहम बात सुनने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें। थैंक यू वेरी मच।